हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, और ये लास्ट है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 एविडेंसेस कर रहे हैं, पूरे एवोल्यूशन को लेके 6 एविडेंसेस किए हैं, जिसमें मैंने आपको 4 पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। आज हमारे पास 2 ही बचते हैं, बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो इन दोनों को आज हम डिटेल में करेंगे। पहले हम करेंगे बायोकेमिकल एविडेंसेस। ठीक है, बायोकेमिकल एविडेंसेस करने से पहले आप सबको इतना तो पता ही होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब जैसे कि केमिकल रिएक्शंस की बात करें, हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस रन करते हैं, चाहे वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे के सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, या फिर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलर वे में रन करती हैं। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सिमिलर वे में रन करती हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या प्रूव करती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और लोअर से हायर का इनका ओरिजिनेशन या इवोल्यूशन हुआ है। अब इनके जो एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, वो किसके बेसिस पे हैं? कुछ एक हमारे पास अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है एंजाइम्स। एंजाइम के बेसिस पे हम क्या रिलेट करते हैं? अब देखो, हमारे पास जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, हम वर्टिब्रेट्स को ही लेके चले, अगर जितने भी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एंजाइम्स जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन जो है सिमिलर होता है। एनिमल डिफरेंट हैं लेकिन जो एंजाइम की वर्किंग है, डिफरेंट एनिमल में जो एंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन जो है सिमिलर है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अमाइलेज एंजाइम की। अमाइलेज एंजाइम चाहे वो ह्यूमंस में है, चाहे वो किसी अदर एनिमल में है, उसका एक ही काम होता है स्टार्च की ब्रेक डाउन करना और क्या बनाना? ग्लूकोज और माल्टोज की फॉर्मेशन करना। ठीक है, अमाइलेज जो है जिस तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे में है उसी तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शन अदर एनिमल्स में भी है, लेकिन उसका रोल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है अमाइलेज एंजाइम, रोल उसका एक ही है, स्टार्च को ब्रेक करना, माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास क्या एक एविडेंस है कि लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लेंगे, नेक्स्ट लेते हैं हम किसको? हार्मोन्स को। हार्मोन्स आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स, जो सिक्रीट अलग ऑर्गन से होते हैं, जाके उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट लोकेशन पे होती है। ठीक है, हार्मोन्स को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है 11th में, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब मुझे। अब मैं इसमें ये एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का मतलब हो गया डिफरेंट एनिमल्स में सिमिलर रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन आपको जैसे पता है पेनक्रियाज से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है? ये शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, हमारे ब्लड में शुगर को मेंटेन करके रखता है। अब जो ये इंसुलिन हार्मोन है, बीटा सेल्स हैं पेनक्रियाज के अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स मैंने आपको बताए हुए। बीटा सेल से ये सिक्रीट होता है और ये किसको मेंटेन करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को। ठीक है, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी है उसको क्या करेगा? कम कराता है। ठीक है, और ये इंसुलिन चाहे ह्यूमंस में प्रेजेंट है, किसी अदर एनिमल में प्रेजेंट है, इंसुलिन का एक ही काम है ग्लाइकोजेनेसिस को मेंटेन करना। ठीक है, ये भी एक हमारे पास एविडेंस रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, ब्लड ग्रुप आपको पता है हमारा ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 टाइप के हमारे में ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब जो ये ब्लड और ब्लड ग्रुप्स का कंसेप्ट है ये मैमल्स तक पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हम इसको लोअर वर्टिब्रेट्स में नहीं लाएंगे, मैमल्स तक रिस्ट्रिक्ट है। तो जो ये ब्लड ग्रुप 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, इसी तरह से 2 तरह के ए और बी ब्लड ग्रुप जो है एप्स में देखने को मिले हैं। किसमें? एप्स में, लेकिन मंकीज़ में नहीं है। मंकीज़ में नहीं है, एप्स में है। ठीक है, और इस वजह से क्या इंडिकेट होता है? जो ह्यूमंस हैं इवॉल्व हुए हैं किससे? एप से। एप जो है एप मैन है या एप से, उनसे इवॉल्व हुए, ना कि किससे? मंकी से। अब देखो ह्यूमन इवोल्यूशन हमने अलग से करनी है, एविडेंसेस के बाद ह्यूमन इवोल्यूशन करनी है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एप में क्या आता है, मंकी में क्या आता है, और ह्यूमंस में कितनी जनरेशन्स आई हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमो सैपियन बनने में। ठीक है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट करेंगे। अब इतना याद रखो कि एप में ए बी ब्लड ग्रुप है, मंकीज़ में नहीं है। तो हमारे जो एंसेस्टर हैं वो एप कंसिडर किए जाते हैं, ना कि मंकीज़। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ, ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और ब्लड और लिम्फ की जो कंपोजिशन है ये सिमिलर है मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड और लिम्फ की कंपोजिशन, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा और हमारा क्या है, एक लिम्फ जो होता है उसमें भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है, ये जो कंपोजिशन है डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स की, ये सिमिलर होती है
सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में। कुछ एक एक्सेप्शन है लोअर वर्टिब्रेट जिनमें सिमिलर नहीं होती, बाकी सब में जो कंपोजिशन वो सिमिलर होती है। ठीक है, ये थे हमारे पास बायोकेमिकल एविडेंसेस। उसके बाद अब हमारे पास हाँ एक्सक्रीशन का भी एक है। एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी मैटर जो है वेरी करता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं। और ये जो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी है ये भी इवोल्यूशन को हमें क्या करते हैं, इवोल्यूशन के पैटर्न को बताती है। अब जैसे कि फ्रॉग की पहले एग्जांपल लिए, फ्रॉग जो एडल्ट फ्रॉग जो लैंड पे रहता है उसका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया होता है, तो मतलब वो यूरियोटेलिक है। लेकिन उसकी जो लार्वल फॉर्म है वो वाटर में रहती है, उसका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, अमोनिया होता है, वो अमोनियोटेलिक है। ठीक है, लेकिन अमोनिया से यूरियोटेलिक में चेंज हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि जो एंसेस्टर थे वो वाटर में रहते थे और इसके जो फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लैंड पे शिफ्ट हुई। ठीक है, तो दोनों तरह के ये एक्सक्रीटरी मैटर शो करता है, दोनों तरह की एक्सक्रीशन शो करता है। ये इंडिकेट करता है लोअर वर्टिब्रेट्स का इसका ओरिजिन होता है। उसी तरह अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स जब यंग वन होते हैं, ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया भी होता है। ठीक है, उसके बाद यूरिया होगा और लास्ट पे ये जाके यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, यूरिक एसिड लास्ट पे बनेगा। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये एक लाइन ऑफ ओरिजिनेशन शो कर रहा है, लाइन ऑफ इवोल्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, एंसेस्टर जो थे अमोनोटेलिक थे, उसके बाद यूरियोटेलिक हुए, उसके बाद यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल एविडेंसेस थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, हमारे जो सेल में डिफरेंट कंपोजिशन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आपने याद रखना है वो एक सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन फीचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलके बनेंगे। और सेलुलर नेचर जो है ये इंडिकेट करता है कि हम लोअर ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए। लोअर में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, हमारे पास वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ हैं। कुछ एक ऑर्गेनेलीज हैं जो कॉमन है, कुछ एक सेपरेटेड, जैसे क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज हैं इनके फंक्शंस हैं, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में भी वैसे ही हैं और हायर ऑर्गेनिज्म में भी वैसे ही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सेल की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सिमिलरिटी शो करती हैं। ठीक है, और हमारे सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो भी सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस क्या इंडिकेट करते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं लोअर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, और लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी वो ऑर्गेनेलीज वैसे ही फंक्शन करती हैं जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।